हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और आ गई हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज का 5.4 का 3 सम लेके आई हूँ। तो 5.3 कल ख़त्म हो गया, मतलब पिछले वीडियो में ख़त्म हो गया था। तो आज 5.4 का 3 सम लेके आई हूँ। तो देखते हैं बच्चों कैसा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ए राइट एंगल। और दूसरा इसी का पहला में 2 क्वेश्चन है, ए राइट एंगल एंड ए स्ट्रेट एंगल। तो आपको पता ही है, हम लोग पिछले जो बनाए ना सम, तो उसमें ये सब इसके बारे में कॉन्सेप्ट में भी मैं राइट एंगल स्ट्रेट एंगल सब के बारे में बता दी हूँ। सम भी इस पे आधारित बनाए थे। तो क्या है मेजर ऑफ ए राइट एंगल, क्या हो सकता है? 90 डिग्री होता है, सबको पता है। एंड स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम लोग बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। सम बनाए थे वाच वाला, उसमें भी बहुत बार राइट एंगल के बारे में देखे कि घड़ी की सुई यदि एक 12 पे हो एक 3 पे हो तो राइट एंगल फॉर्म करता है। और एक तो चलिए देख लेते हैं, तब बताती हूँ मैं। और ये स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहला का आंसर देखिए, एक राइट एंगल का आपको बता दी ना, एक राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो मेजर ऑफ ए राइट एंगल 90 डिग्री। पहला का जवाब हो गया द मेजर ऑफ ए मुझे नहीं लग रहा है कि आपको फिगर करके फिर बताने की जरूरत है, बहुत बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। मेजर ऑफ ए राइट एंगल इज 90 डिग्री, है ना। आपको अगर देखना है तो देख लीजिए, मैं बता तो दी थी पहले, एक सर्किल में ही बता देती हूँ, वही वाच बना के। फिगर तो अच्छा से बनता नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। देखिए, तो आपको बताई थी ना, यहाँ 12 होता है तो, और यहाँ 3 होता है, और यहाँ 6 होता है, और यहाँ 9 होता है, और यहाँ 6 होता है। तो 4 फॉर्म करता है राइट एंगल। देखिए, ये 3 पे रहे तो एक राइट एंगल, 3 से 6 पे जाए तो 2 राइट एंगल, 6 से 9 पे जाए तो 3 राइट एंगल, और 9 से 12 पे जाए तो 4 राइट एंगल। ठीक है, मैं इतना ही लिखिए। ये 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12। तो वाच पे आपको फिर बता दी मैं, 4 राइट एंगल फॉर्म किया। एक से देखिए 12 से 3 के बीच में कितने नंबर है, 1 2 3, इसको काउंट करते हैं ना, तो एक राइट एंगल। फिर 3 से चलिए 4 5 6, तो ये 2 राइट एंगल। 6 से 9 पे 3 राइट एंगल, और 9 से 12 पे 4 राइट एंगल। तो राइट एंगल का देखते हैं ना, मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। एक दूसरे पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, तो हो गया 90 डिग्री। ए का जवाब हमने दे दिया, ए का जवाब है ये, आंसर है ए का, फर्स्ट का आंसर है ए का। आंसर फर्स्ट के ए का आंसर है ये। चलिए बी का देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इसी में देख लीजिए, स्ट्रेट एंगल 3 से 9 स्ट्रेट एंगल है ये। बिल्कुल एक रे इधर गया तो एक रे इधर, अपोजिट रे, वो क्या फॉर्म करता है, आप डेफिनेशन जानते हो कि एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। एंगल 5 एंड एंगल, देखिए, मतलब 3 से 6 तक गया, इसके बीच में 3 नंबर 4 5 6, एक राइट एंगल। फिर यहाँ से 9 तक जाइए तो 1 2 3
6 को छोड़ के 7, 8, 9, तो दो राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल होता है, बिल्कुल सीधी एंगल होती है जिसका दोनों रे अपोजिट होता है, और एंगल 90 + 90 180 डिग्री बना दिया। तो आपको स्ट्रेट एंगल के बारे में अच्छी तरह पता है। अगर आप ऐसे देखते हो तो एक स्ट्रेट एंगल हो गया 12 से 6 के बीच में, दूसरा ऐसे देखते हो तो 3 के 9 के बीच में दूसरा स्ट्रेट एंगल, तीसरा ऐसे देखते हो तो 6 से 12 के बीच में तीसरा स्ट्रेट एंगल, और चौथा गलत बोल दिया। हाँ, ऐसे देखेंगे तो होगा, ऐसे देखेंगे तो होगा, लेकिन सच पूछे तो एक सर्किल के अंदर 2 ही स्ट्रेट एंगल होता है। ये राइट एंगल के लिए ठीक है, ऐसे देखेंगे तो होगा, ये भी ठीक है कि ऐसे देखेंगे तो स्ट्रेट एंगल बनाएगा, गलत नहीं बोल रही हूँ। वैसे ऐसे देखेंगे तो 2 राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल, ऐसे देखेंगे तो ऐसे, लेकिन एक सर्किल के अंदर में स्ट्रेट एंगल वैसे 2 ही फॉर्म होता है। कैसे, देखिए बताती हूँ। ये डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट्स में, तो क्या हो जाता है, हाफ सर्किल ऊपर 2 सर्किल में ही एक सर्किल है ना 2 भाग में बट गया, तो इसको सेमी सर्किल बोलते हैं। ऊपर वाले आधा, नीचे वाले आधा, तो दोनों मिला के क्या हो गया, ये जो फॉर्म हुआ, आप नाम दे दीजिए, मान लो कि AB, यहाँ ऐसे करके बताती हूँ, AB। तो AB जो ये एंगल फॉर्म किया, AO मान लीजिए, AOB एंगल फॉर्म किया, इसमें वो क्या हो गया 180 डिग्री, और ऊपर भी देखिए तो 180 डिग्री। ये ऊपर भी सर्किल के देखोगे तो यहाँ से जो यहाँ फॉर्म करेगा वो भी लीनियर पेयर एंगल होगा। लीनियर पेयर भी इसे बोलते हैं, लीनियर पेयर नहीं, यहाँ तो हम स्ट्रेट एंगल देख रहे हैं। तो इनके रे दिखा दीजिए, अपोजिट रे है, अपोजिट रे होता है, और एंगल AOB फॉर्म किया तो क्या बन गया 180 डिग्री का। ऊपर भी हाफ सेमी सर्किल होता है, ये सेमी सर्किल, आधा सर्किल, ऊपर आधा सर्किल को सेमी सर्किल बोलते हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ना यहाँ पे AOB, ये 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो एक सर्किल के अंदर में यदि ऐसे 2 भाग करके डिवाइड करके देखोगे तो क्या हुआ, एक स्ट्रेट एंगल यहाँ बना और एक ऊपर में बना। ऐसे भी दिखा दी, इसमें ऐसे कर करके दिखाई, आपको ऐसे कर करके दिखाई, तो समझाने के लिए बताई हूँ। तो आपको ये भी ऐसे करके देखेंगे तो कितना हो गया, आपको वो भी सही बताई हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमेशा 2 राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनता है। देखिए 2 राइट एंगल मिला दिए, 12 से 6 के बीच में 2, यहाँ पर 3 से 9 के बीच में 2 दिख रहा है, और 6 से 12 के बीच में भी 2 करके ऐसे फिगर उल्टा करके मतलब देखने के लिए, समझाने के लिए। और फिर 9 से 3 के बीच में ऐसे करके देखोगे तो भी, तो इससे अच्छा आप यहीं समझो, एक सर्किल के अंदर क्या मैंने बताया, स्ट्रेट एंगल पे इतना कर दी, जबकि हमें पता है AOB जो है एंगल 180 डिग्री हुआ। ठीक है, तो चलिए यही कर देते हैं। इसमें AOB करेंगे, लिखेंगे, तो आप मतलब समझाना है स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। तो द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल कितना होता है, आपको पूरी तरह से स्ट्रेट एंगल बता दी थी, अभी भी बता दिया। मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल हर हालत में 180 डिग्री होता है, ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। दोनों फिगर में दिखा दी। अच्छा, चलिए ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ट्रू और फॉल्स में क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। बिल्कुल सही, 0 से 90 के बीच वाला एंगल एक्यूट होता है। 90 डिग्री जब हो गया वो नहीं शामिल उसमें होगा, 90 जैसे शामिल हो गया तो राइट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है, लिखा। मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90, तो क्या कहूँ, इसे ट्रू कर दीजिए। यहीं पे ये ट्रू कर दिए हम।
ट्रू कर दिए टी से। चलिए, मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90, ये फॉल्स है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इसका क्या डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे? मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। इसका क्या होता है? मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। सो लेस देन तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल, मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेटर देन 90 होता है, एंड ग्रेटर देन 90 क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? ऐसे आप बता सकती हूँ, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होता है। इसलिए आपको दोनों जानना चाहिए। तो आपको जिस तरह से पूछा है उसे जवाब देना है। मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 बोलेगा तो गलत है, ठीक है ना। ये क्या होता है इसकी शर्त कि ये ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180, यही इसका डेफिनेशन है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये सही है। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा मगर 360 से छोटा। 180 से बड़ा मगर पूरा कंप्लीट राउंड नहीं होता है, 180 से बड़ा मगर 360 से छोटा। तो ये सही है। मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 बोला तो ये ट्रू है, ये हमारा ट्रू हुआ। चलिए अब देख लेते हैं। मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना होता है? 360 डिग्री, ये भी सही है। पूरा राउंड चक्कर पूरा घूम लिए, एक गोले का चक्कर किए तो 360 डिग्री ही बनता है, तो ये भी सही है, ये ट्रू है। चलिए ये देख लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल ए, ऐसे एम ऐसे करके लिखता है, यानी मेजर ऑफ एंगल ए 53 डिग्री है एंड मेजर ऑफ एंगल बी 35 डिग्री बोल रहा है। तो देन मेजर ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी, बिल्कुल सही। 53 बड़ा होता है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम? 53 डिग्री इज ग्रेटर देन 35 डिग्री। इसीलिए क्या कह रहा है कि मेजर ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यहीं पे जवाब सबका दे दिए, सेकंड सम भी हमारा बन गया। तो थर्ड देख लेते हैं। मेजर ऑफ ए राइट एंगल इज, सॉरी ये क्या, मैंने तो जवाब यहाँ दे दी ना, ये पहला का जवाब है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द मेजर ऑफ, सेकंड हमने क्वेश्चन में ही यहाँ आंसर लिख लिए, फर्स्ट का यहाँ लिखी हूँ मैं, और थर्ड का देख लेते हैं। राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल एंड सम ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए राइट डाउन द मेजर, और कह रहा है कि गिव एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, दोनों का कम से कम 2 एग्जाम्पल दीजिए आंसर में। तो राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल, देखिए आंसर थर्ड का हम देने जा रहे हैं ए का। क्या कर रहा है? सम एक्यूट एंगल्स, सम एक्यूट एंगल्स के बताने हैं हमें एग्जाम्पल्स। सम एक्यूट एंगल, इसका भी डेफिनेशन हमें जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में जो पढ़ाई हूँ। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90, 0 से 90 के बीच का नंबर, 90 नहीं, 0 से 90 के बीच का नंबर एक्यूट होता है, लेकिन 90 उसमें शामिल नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल देख के। पहला मान लो कि इसमें लिख सकते हैं हम 89 डिग्री भी आप लिख सकते हो, यहाँ 90 नहीं मगर 89 डिग्री लिख सकते हो, पहला एग्जाम्पल। दूसरा आप लिखते जाओ, 88 लिख सकते हो, 87 लिखते हो, 85 लिख, अब कोई भी लिख दो, 15 डिग्री लिख दो। दूसरा लिख देती हूँ मैं 60 डिग्री लिख दी। तीसरा भी एग्जाम्पल दे देती हूँ 45 डिग्री, 15 डिग्री लिख सकते हो। बहुत सारे, मतलब जितने हैं 90 से 1 के बीच में जितने नंबर है कोई भी ले लो, हो गया एक का आंसर। बी का देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है? सम ऑब्ट्यूज एंगल के भी एग्जाम्पल्स देने हैं। तो आप यहाँ जानते हो कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अभी भी बताई मैं। ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, बट
लेस देन का क्या होता है साइन? आप लेस देन का ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन 180 से लेस देन होता है ये इसका जवाब जो देने जा रही हूँ। तो ग्रेटर देन 90 तो 91 लिख सकते हो आप। 91 डिग्री पहले शुरुआत ही कर दो। 92, 93, 94 जो भी है आपका 100 से लेके इसके पीछे वाला नंबर तक। मान लो कि एक पहला जवाब दे दी। दूसरा आप दे सकते हो, क्या ले लूँ? 105 डिग्री ले लो। तीसरा ले लो, कितना लूँ? इससे पहले वाला ले लो, 180 से पहले वाला नंबर ले सकते हो, 150 डिग्री। एंड चौथा इससे लेस देन 180 से लेस देन होता है बट 90 से बड़ा होता है, तो 179 डिग्री लिख सकते हैं। 179 के बाद ही 180 होता है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल इसकी भी दे दी। सम एक्यूट एंगल्स लिखी नहीं मैं, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स यहाँ लिखना चाहिए था आंसर। सम ऑब्ट्यूज एंगल्स आर, ये इसका जवाब ये है, नीचे ये वो नहीं है बल्कि ये है। इसका जवाब यहाँ से है, देखिए इसका जवाब ये है ए का, और बी का जवाब हमारा ये है, बी का। थर्ड का बी का आंसर ये है। तो ठीक है बच्चों, आप अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, आपको बार बार इस टाइप के क्वेश्चन बना के पूरा रिवाइज करवा देता है, ताकि आप आगे जाएंगे ना 7th क्लास में तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। आगे फिर नया चीज़ पढ़ना पड़ता है, हर टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसको फिर नहीं दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है, इसीलिए क्लास में इतना रिवाइज करवा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आप अपना केयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बार बार रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले सम के साथ।